Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in last video, in last class. Our topic is types of flowers. So today now we start pollinations. What is the means of pollinations? एक्चुअली पोलिनेशंस होता क्या है, एक प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें हम किस प्रकार से पोलिनेशंस प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखो, पोलिनेशंस का मतलब होता है परागण। परागण किस प्रकार से हम एक फ्लावर पे या फिर डिफरेंट फ्लावर पे हम किस प्रकार से परागण प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। पोलिनेशंस देखो, पोलिनेशंस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा। पोलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, पोलेन होते हैं, पराग होते हैं, उनका ट्रांसफर करवाते हैं स्टेमन टू स्टिग्मा। ओके, मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनेशंस में जो पोलेन होते हैं उनका हम स्टेमन टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र करवाते हैं, और स्टेमन और स्टिग्मा जो प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली आपको पता है जो प्लांट होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर, बिकॉज क्योंकि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसी में हम रिप्रोडक्शंस कंप्लीट करवा सकते हैं, उसी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनि का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट हो या फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स के रूप में क्या होता था, स्टेमन, एंड फीमेल गैमेट्स के रूप में पिस्टिल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें ऐसा प्लांट्स का एक ऐसा फ्लावर, ठीक है, पौधे का एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हो। कौन सा होता था, बाइसेक्सुअल। देखो, पोलिनेशंस का मीन समझ में आ गई कि पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा ट्रांसफर, पोलन का स्टेमन टू स्टिग्मा ट्रांसफर करना पोलिनेशंस यानी परागण प्रोसेस होता है। पोलिनेशंस वी नो डेट, हम जानते हैं कि पोलिनेशंस हम दो प्रकार से करवा सकते हैं। फर्स्ट इज सेल पोलिनेशंस, सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशंस। सेल पोलिनेशंस का मीन्स क्या होता है, स्व परागण। मतलब जो वर्ड दे रखा है उसी से स्पष्ट हो रहा है, सेल्फ मतलब अपने ही प्लांट के अपने ही फ्लावर पे ये प्रोसेस, पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना। सेकंड है क्रॉस पोलिनेशंस। क्रॉस मतलब प्लांट्स तो एक हो लेकिन उसके फ्लावर क्या हो, अलग अलग, जैसे फ्लावर ए और फ्लावर बी, उसमें हम कौन सा प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशंस। देखो, सेल पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस में क्या क्या डिफरेंसेज है वो हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है सेल पोलिनेशंस, इट अकर्स बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। दैट इज, हम बोल सकते हैं कि सेल पोलिनेशंस या स्व परागण वह प्रोसेस है जो एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर पे कंप्लीट होता है, कि मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पे पोलन का ट्रांसफ़र करवाना स्टेमन टू स्टिग्मा। वो कौन सा प्रोसेस हुआ, सेल्फ पोलिनेशंस। इसके बाद सेकंड है क्रॉस पोलिनेशंस। क्रॉस पोलिनेशंस में क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी। इसका मतलब है कि प्लांट्स तो क्या हो, सेम हो, सेम वेराइटी के प्लांट्स हो, लेकिन उसी प्लांट्स के हम क्या लेते हैं, टू फ्लावर्स लेते हैं और दोनों फ्लावर्स पे अलग अलग प्रोसेस करवाते हैं। वो कैसे, वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टेमन, और कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा ओवेरी वगैरह कौन सा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या करवाते हैं, जो एंथर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र किस पे करवाते हैं, स्टिग्मा पे। एंथर का ट्रांसफ़र अगर एक ही प्लांट, उसी प्लांट्स के, जैसे मैंने ये प्लांट्स लिया, इसी के ये हैं, इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करवाया, तो ये क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशंस। जबकि क्रॉस पोलिनेशंस में क्या होता है, हमने दो प्लांट्स लिए हैं, ठीक है, दो प्लांट्स लिए हमने, तो दोनों प्लांट्स, इसका एंथर इसी के स्टिग्मा पर क्या करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं। जबकि इसमें एक ही फ्लावर यूज में लेते हैं हम सेल पोलिनेशन में, जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें हम दो फ्लावर्स यूज में लेते हैं, लेकिन वो फ्लावर्स क्या होते हैं,
सेम प्लांट्स वेराइटी के होते हैं। तो इसका एंथर इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाना क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेकेंड डिफरेंस है इनमें, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंट्स फॉर पोलिनेशंस। मतलब जो सेल्फ पोलिनेशंस होता है उसमें जो हम एंथर का ट्रांसफ़र करवाते हैं स्टिग्मा पे, तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वी नो डेट, आप जानते हो कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या होते हैं, विंड, वाटर्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ब्रस्टिंग। ठीक है, क्या होते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, जो हमें सेल्फ पोलिनेशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। और रिक्वायरमेंट भी क्यों हो, क्योंकि एक ही फ्लोर पे सब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एजेंट लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा फॉर पोलिनेशन। यस स्टूडेंट, जो क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं उसमें हमें एयर, वाटर एंड इसके अलावा अदर्स जो पोलिनेशन एजेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये हम क्या करवाते हैं, दो फ्लावर्स के बीच करवाते हैं। ठीक है, लेकिन वेराइटी क्या होती है उनकी, सेम होती है, तो इसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद देखो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर मैच्योराइजेशन ऑफ पोलिन एंड एग एट द सेम टाइम। मैच्योराइजेशन का मतलब होता है परिपक्वता, मतलब पोलन और एग को परिपक्व होने में सेम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एग और जो पोलन होते हैं वो सेम टाइम में परिपक्व होते हैं। कौन से पोलिनेशंस में, सेल्फ पोलिनेशंस में पोलन और एग सेम टाइप में मैच्योरेशंस होते हैं, परिपक्व होते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशंस में क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पोलन एग टू द मैच्योर इन द सेम टाइम। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जो पोलन और एग होते हैं वो सेम टाइम में परिपक्व हो। बस बेसिकली आपको पोलिनेशंस का मीन्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली पोलिनेशंस होता क्या है, पोलिनेशन में हम किसका ट्रांसफ़र किस पे करवाते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस। तो दोबारा से रिपीट करूँगी कि पोलन का स्टिग्मा टू स्टेमन टू स्टिग्मा हम ट्रांसफ़र करवाना पोलिनेशंस। अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लोवर पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो वो सेल्फ पोलिनेशंस, और एक ही प्लांट के दो फ्लोर पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो क्रॉस पोलिनेशंस। सेल्फ पोलिनेशन एक ही प्लांट में हो रहा है तो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि क्रॉस पोलिनेशन हम दो फ्लोवर के बीच करवा रहे तो इसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो इसमें परिपक्वन के लिए सेम टाइम रिक्वायरमेंट होती है। और सेम टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, क्योंकि ये सब प्रोसेस क्या हो रहा है, एक ही फ्लोर, एक ही प्लांट के एक ही फ्लोर पे हो रहा है तो दोनों चीज़ एक ही साथ होगी। जबकि इसमें क्या होता है, फ्लोवर क्या है अलग अलग। ठीक है, तो किसी फ्लोवर को अधिक टाइम लगता है परिपक्वन के लिए और किसी को कम टाइम लगता है। तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन और जो एग होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो, परिपक्व हो। ओके, मीन्स समझ में आ गया पोलिनेशंस का। अब आता है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस। क्या क्या एजेंट्स है पोलिनेशंस के, देखो विंड, हवा जो क्या करवाते हैं पोलिनेशंस में आवश्यक है, नेसेसरी है। इसके अलावा इंसेक्ट, कीड़े। थर्ड अपना है वाटर्स। यस स्टूडेंट्स, पोलिनेशंस परागण करवाने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। फोर्थ है बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी एंड जानवर। यस मतलब हम पोलिनेशन प्लांट्स में हमें बर्ड्स और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके बाद 5 पॉइंट है ब्रस्टिंग, फोड़ना। ब्रस्टिंग को बोलते हैं फोड़ना। तो कुछ प्रोसेस जैसे हम सीड डिसिप्लियंस करते हैं खेतों में, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होता है वो ब्रस्टिंग। तो फर्स्ट है विंड। एक्चुअली पोलिनेशंस में एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस में विंड की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो पोलन ग्रेन ऑफ द वन फ्लावर आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर व्हेन विंड ब्लो अवे। मतलब जो पोलन ग्रेन का हम दूसरे फ्लावर पे जब ट्रांसफ़र करवाते हैं तो क्या होता है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विंड की रिक्वायरमेंट होती है। विंड मतलब हवा। यस स्टूडेंट्स, वी नो डेट, हम जानते हैं कि जब भी प्लांट्स ग्रोथ करता है उसको प्रॉपर वाटर, हवा, मतलब इसके अलावा सन मतलब सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस होना नेसेसरी है।
तो हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर व्हेन विंड ब्लो अवे। मतलब हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन का हम जब भी एंथर या एंथर का पोलन ग्रेन पर हम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विंड की। विंड पोलिनेशन फ्लावर्स है फॉलोइंग विच आर, कुछ जो पोलिनेशन फ्लावर होते हैं, विंड पोलिनेशन से हवा के संपर्क में आने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो देखो, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नोटिकेबल्स। जो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से फ्लावर्स हुए, विंड पोलिनेटेड फ्लावर। सेकंड है यूजुअली इट्स कलर इज डल ग्रीन और ब्राउन इन कलर। अधिकतर जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतर जो बीज होते हैं प्लांट्स के वो किस कलर के होते हैं, डल ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं। थर्ड पॉइंट अपना, द स्टमन यूजुअली हैज लॉन्ग फिलामेंट्स विथ क्लोजली अटैच्ड एंथर दैट लाइंग आउटसाइड द फ्लावर। जैसे स्टूडेंट्स हमने फ्लावर्स का डायग्राम देखा था, तब हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कि जो फ्लावर होता है उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, एंथर, स्टिग्मा, सेपल, पेटल, इसके अलावा ठीक है ओवेरी, ओव्यूल। तो क्या होता है, जो एंथर्स होता है वो क्या होता है, फ्लावर के आउटसाइड में लगा हुआ होता है। ओके, पोलिनेशंस में हमारा सेकंड एजेंट्स हैं इंसेक्ट। देखो इंसेक्ट क्या होते हैं, फ्लावर फ्रूट दैट अटैक इंसेक्ट दैट लार्ज ब्राइटली कलर पेटल्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इंसेक्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स का पार्ट होता है पेटल, सेपल, जो क्या होते हैं लार्ज ब्राइटली कलर्स के रूप में होते हैं। ओके, यूजुअली ए शॉर्ट स्टेमन विथ ए एंथर्स फ्रीमली अटैच इनसाइड द फ्लावर्स। हम बोल सकते हैं कि जो एंथर और स्टेमन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं इनसाइड द फ्लावर। ओके, थर्ड पॉइंट अपना वाटर्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस में वाटर के क्या फीचर्स हैं हम देखेंगे। दे आर कैरी आउट टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय फ्लोइंग वाटर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पॉलिनेशंस के लिए क्या होता है वो कैरी आउट होता है। 4 पॉइंट अपना बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी एंड जानवर। एज दे फ्लाई टू डिफरेंट प्लेस सीड्स कम आउट अलोंग विथ देयर ड्रॉपिंग। हम बोल सकते हैं कुछ सीड्स होते हैं जिनको हम ड्रॉप करते हैं तो वो ग्रोथ करते हैं, तो वो कौन सा है, एग्जाम्पल गावावा। उसके बाद 5 पॉइंट है ब्रस्टिंग फोड़ना। इट इज आल्सो मेथड ऑफ सीड डिसिप्रियल्स। आपको कोई पूछे कि सीड डिसिप्रियल का मेथड्स कौन सा है तो वो कौन सा मेथड होगा, ब्रस्टिंग। बस बेसिकली स्टूडेंट्स पोलिनेशंस में क्या होता है, पोलन का हम क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं स्टेमन टू स्टिग्मा। पोलिनेशंस आर 2 टाइप्स, सेल पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस। सेल पोलिनेशंस में क्या होता था, एक ही फ्लावर पे उसी के एंथर को उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करवाना, जिसमें हमें कोई एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी। जबकि क्रॉस पोलिनेशंस में क्या होता था, प्लांट्स तो सेम वेराइटी के होते थे, लेकिन क्या होता था प्लांट्स ए और प्लांट्स बी, प्लांट ए का एंथर प्लांट बी के स्टिग्मा पे क्या करवाते थे, हम ट्रांसफ़र करवाते थे, तो वो क्या होता था क्रॉस पोलिनेशंस। और उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती थी किसकी, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस की रिक्वायरमेंट भी होती थी क्रॉस पोलिनेशंस में। और क्या होता था, मैच्योराइजेशन मतलब परिपक्वन क्या होता था, सेम टाइम में होता था। और सेम टाइम में क्यों होता था, क्योंकि वो प्रोसेज कौन, एक ही फ्लोर पर अगर कोई प्रोसेज हो तो वो क्या होता है, सेम टाइम पे होता है। जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें हमने 2 फ्लोर लिए थे, तो ये नेसेसरी नहीं है कि उनमें परिपक्वन भी एग और स्टेमन का परिपक्वन एक साथ हो। इसके अलावा हमने पढ़े पोलिनेशन के एजेंट, फर्स्ट था विंड, हवा, ठीक है, सेकंड इंसेक्ट पढ़ा, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ब्रस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।